अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इदरीस उस्मान व्लॉग और मैं इदरीस उस्मान। ये जो आप देख रहे हैं ये मुल्तान शहर के वस्त में घंटाघर के करीब वाटर वर्क्स रोड पर का मंज़र है। तकरीबन कोई महीना पहले बारिश हुई थी और बारिशों की वजह से यहाँ पानी जमा हुआ और वो पानी आज तक जो है वो ड्राई नहीं हुआ। इस पानी में आप देख रहे हैं कि किस कदर गलाज़त है और यहाँ किस कदर मच्छर जो है वो परवरिश पा सकते हैं। ये मुल्तान शहर के वस्त का इलाका है और ये मंज़र भी उसी सड़क का है जो उसकी दूसरी मुखालिफ सड़क पर। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पानी ठहरा हुआ है और गंदगी भी है। तो इस पानी ठहरने की वजह से और इस गंदगी की वजह से जो है मच्छर भी मच्छर भी हैं यहाँ जो मलेरिया को के फ़रोग़ का बायस बनेंगे। तो अब देखिए कि ये एक शहर है, एक औसत बेहतर दर्जे का शहर है जिसका एक ड्रेनेज सिस्टम है। तो वहाँ एक बारिश होने के बाद इस पानी को का निकास नहीं हो सका और ये पानी नहीं निकल सका और महीना बाद भी ये मंज़र आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो सोचें कि पाकिस्तान के में जो हालिया सैलाब आया, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में, KPK में, क्योंकि एडवांटेज ये है कि वहाँ जो है क्योंकि वो बुलंद इलाके हैं और वहाँ पानी नशेब की तरफ आ जाता है। तो असल जो इशू है वो पंजाब में और सिंध में है। देख रहे हैं कि अभी ये आगे का मंज़र है कि आगे किस कदर पानी ठहरा हुआ है। यहाँ कारोबारी मराकज़ हैं, तिजारती मराकज़ हैं, उनके अंदर आने जाने के लिए क्या इश्यूज़ हैं, पानी में कितनी गंदगी है और ये गंदगी जो है मच्छरों की अफज़ाइश का बायस बनेगी और यहाँ तरह तरह बीमारियाँ फूट पड़ने का इम्कान है। तो सोचें कि उन एरियाज़ में अभी मैं ये आपके सामने मंज़र आ रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के इलाके का है कि वहाँ ये सैलाब आने की वजह से ये सड़क किनारे जो है ये पानी ठहरा हुआ है। ये तकरीबन 3 से 4 फुट इससे भी ज़्यादा लेवल का पानी है और महीना भर हो गया है ये पानी है। और इस पानी में अब क्या हो रहा है, इस पानी में की वजह से मलेरिया का बहुत शदीद जो है वबा फैल चुकी है और अब इन इलाकों में मलेरिया के इलाज के लिए अद्वियात भी मुयस्सर नहीं है। तो ये इन इलाकों में कोई मतलब ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। जब एक शहरी इलाके में पानी नहीं निकल सका तो सोचें कि पानी क्या कैसे जाएगा, किसका कैसे निकलेगा। ये पानी जो है इसमें ज़री ज़मीनें भी इन्वॉल्व हैं। तो ये पानी जब खुश्क होगा तो तभी यहाँ काश्त मुमकिन होगी। यहाँ कोई एक चावल का एरिया नहीं है, यहाँ वैसे गन्ना होता है, कपास होती है और गंदम होती है। तो कब ये इलाके ख़ाली होंगे, कब जो है यहाँ पानी कम होगा, ये देख लें कि आप यहाँ जो खड़ी फसल थी उसके साथ क्या हुआ। तो ये इबरतनाक मंज़र है और ये मेरा आज का व्लॉग था कि देखें कि क्या सूरत हाल है, शहरों में क्या है, हम क्या कर रहे हैं और जहाँ देहाती इलाके हैं वहाँ जो है वो आगे क्या करेगा। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।